नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना। ऊपर से जब मस्तिष्क रेखा लंबी होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिटिकल या इन्वेस्टिगेटिंग पर्सनैलिटी के हो जाते हैं। यानी हर बात की जड़ तक जाना, छोटी छोटी बातों को भी बहुत गहन अध्ययन से फोकस करना, कंसंट्रेट करना और स्टेप बाय स्टेप सारे काम करना, शॉर्टकट बहुत कम ही अपनाना। तो यहाँ पर आपके काम भले ही थोड़े से डिले हों, देरी से हों, लेकिन बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ होंगे। तो यहाँ पर यही रीज़न भी है कि आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे आकर के रुकी हुई है और फिर सेल्फ मेड लकलाइन निकली हुई है, जो इस बात को भी दर्शा रही है कि 35 की उम्र के बाद से जितना एफर्ट आप डालेंगे, जितना काम खुद के दम पर खुद के एफर्ट्स के अतिरिक्त करेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो ये जो फिंगर है, ये इस बात को कंफर्म करती है कि आप कोई काम बिना सोचे समझे या गहन अध्ययन के बिना नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में एक प्रकार से परफेक्शन की जो क्वालिटी है या परफेक्शन का जो यहाँ परसेंटेज है, वो आपके काम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब भी लिटिल फिंगर इस प्रकार से शॉर्ट होती है तो ये कम्युनिकेशन एरर देती है। स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना अथवा बचपन में स्टेज फेयर ज़्यादा होना। इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट वीक हो जाता है, इसलिए खर्च ज़्यादा देखने को मिलते हैं या सेविंग इश्यूज नॉर्मली होता है। कोशिश करना चाहिए इस कंडीशन में पैसा कम रखें, अन्यथा इन्वेस्टमेंट पे जो है अपना पैसा लगाएं। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके हथेली में मंगल की एक स्थिति हुई और ऊपर से सूर्य की एक स्थिति हुई। ये दोनों पोजीशन में बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट, जैसे रियल इस्टेट हुआ, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ के अतिरिक्त करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ आपको जीवन में और ज़्यादा मिलता जाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में सेविंग के विषय में ध्यान देंगे तो पैसा रुकना मुश्किल रहेगा। कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में ना लीजिएगा, अदरवाइज कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा आएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। इस कंडीशन में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो जाता है। थर्ड फिंगर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न या प्रयास बेकार नहीं जाएगा और आप अपना नाम खुद के दम पर समाज में स्थापित अच्छा कर पाएंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट होने के कारण ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता या दिखावटीपन नहीं होता। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो सीधे के सीधे एन वक्त पर अपना काम करते हैं। किसी भी प्रकार का शो ऑफ करना, बेफिजूल की बातें करना या दिखावटीपन किसी भी तरह का रखना यहाँ पर आप पसंद नहीं करेंगे। कई मरतबा आपका खुद का अधिकार भी आप एक प्रकार से ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जब शॉर्ट हो जाती है तो डोमिनेटिंग नेचर नहीं हो पाता है। बाकी कोई भी कमी परेशानी फिंगर के अतिरिक्त नहीं है। थर्ड फिंगर का झुकाव जब सैटर्न की तरफ होता है तो बहुत ज़्यादा ये मेहनती किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में खाली बैठना पसंद नहीं होता और यहाँ पर भी ये जो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल के जा रही है जुपिटर पे, ये बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या करते हैं कि जो डिज़ायर है, एम्बिशन से लाइफ के प्रति, वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाना या छोटी मोटी चीज़ों में ही सेटलमेंट अपने मेंटलिटी का करना, ये आपके नेचर का बात ही नहीं है। इस कंडीशन में हार्ड वर्क ज़्यादा आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप ट्राई करेंगे और ये डेफिनेटली आपको उच्च पद देगा भी। लेकिन बस इसमें कमी इतनी रह जाती है कि हार्ड वर्क ज़्यादा होता है और रिजल्ट जो है थोड़ा देरी से मिलता है। क्यों मिलता है, अभी भाग्य रेखा में आएंगे तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे। फिंगर के ऊपर जब नॉर्मली सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये फ्रेंडली नेचर देता है, लेकिन बहुत जल्दी क्लोज रिलेशन बनाना या बहुत जल्दी कहीं भी इंगेज हो जाना ये व्यक्तित्व में नहीं होता, समय लेते हैं थोड़ा। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और बहुत जल्दी अपने डिसीजन से प्लानिंग्स के अतिरिक्त चेंजेस करना, ये भी व्यक्तित्व में होता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा अवेलेबल है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत को जाए मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और इंस्पिरेशन या मोटिवेशनल टाइप ऑफ जिसके तहत कभी भी अपनी हिम्मत हारते नहीं हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा से जो रेखा ये निकली हुई है, ये बहुत ज्ञानवान बनाती है। इस कंडीशन में जो एकेडमिक वैल्यूज़ होते हैं या जो एक
सक्सेस रेट होता है स्टडीज़ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। और यहाँ पर उम्र तकरीबन 26 के आसपास से आपका जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा, या बहुत बड़े बड़े आप रिस्क 26 के बाद से लेना शुरू किए। जुपिटर पे इसके अलावा जितनी भी रेखाएं हैं ये बहुत सारे डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती है। जब भी आप जैसे जातकों को किसी भी तरह की अचीवमेंट हो जाती है तो और ज़्यादा इच्छा मनोकामनाओं को ये बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में जीवन में एक प्रकार से पीसफुलनेस हुआ या सेटिस्फेक्शन हुआ वो प्रॉपरली मिल नहीं पाता, क्योंकि चीज़ों की चाहत या पाने की चाहत बहुत ज़्यादा ये दे देता है। तो इस कंडीशन में खाली बैठना जैसे पसंद ना होना, कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी काम में इंगेज रखना, प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाना, गेनिंग टाइप ऑफ नेचर हो जाना, कहीं ना कहीं अपना लाभ निकालना, ये व्यक्तित्व में होता है। यही रीज़न है कि मस्तिष्क रेखा से एक शाखा मरकरी की तरफ भी झुकी हुई है, जो एक प्रकार से बिजनेस लक, बिजनेस सेंस या एक प्रकार से अच्छे मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर आपका ओवरऑल डेवलप्ड अच्छा है, और प्रोग्रेस लाइन जब निकलती है तो बहुत रेयर ही पाया गया है कि ऐसे जातक अपने जीवन में विफल होते हैं। और जुपिटर की क्वालिटी भी अच्छी है तो ये सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख आपको अच्छा देगा। और जैसा कि हम सूर्य रेखा भी देख पा रहे हैं कि ये भी मस्तिष्क रेखा से निकल के आगे बढ़ रही है, तो खुद के नॉलेज, विवेक, क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन के बदौलत आप अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त होंगे निश्चित रूप से। कब होंगे ये आप तकरीबन 37 के बाद से, ये जो सन लाइन है ये बहुत एक्टिव हो रही है, और इसका जो सबसे बेस्ट पोजीशन आ रहा है वो 44 पे आ रहा है। तो 44 या उसके बाद से और ज़्यादा पोजीशन या अथॉरिटी आपकी लाइफ में निश्चित बढ़ेगा। लक लाइन के ऊपर जो बात कर रहे थे कि आपको सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता, उसका रीज़न क्या होता है कि जब भी लक लाइन माइंड लाइन पे रुकती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि ऐसे जातक मेंटली सेटिस्फाइड या मेंटली एक प्रकार से कंसिस्टेंट बेस्ड वर्क नहीं कर पाते, और इस कंडीशन में लगातार चेंजेस करने की आदत होती है। इसीलिए आपकी लक लाइन यहाँ ब्रेक ली, फिर अनदर लाइन यहाँ पर स्टार्ट होकर आगे बढ़ी है। मून की लक लाइन है तो मन का डेफिनेटली सुनते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट वर्क इस कंडीशन में नहीं हो पाता है, और इस कारण एटलीस्ट प्रोफेशन में 1 से 2 बार चेंजेस तो होता ही है। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन स्टॉप ले रही है अपना, ये ले रही है आपको तकरीबन 40 के ही एज में, और उस समय आपकी सन लाइन इंप्रूव हो रही है। तो हार्ड वर्क 40 के बाद से थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन पोजीशन, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें 44 के एज तक आते आते आपको मिल जाएगी। इसीलिए आपकी लक लाइन फिर डेवलप्ड हुई, और सैटर्न और जुपिटर दोनों से इसका कनेक्शन हुआ। सैटर्न सेटिस्फेक्शन देते हैं, और जुपिटर पोजीशन, अथॉरिटी या प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ को इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे चल के निश्चित रूप से आएगी, और जो सेकंड हाफ रहेगा यानी अराउंड 44 प्लस पूरा जो पीरियड रहने वाला है बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि लाइफ लाइन के भी हम ऊपर देखें तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, माइंड लाइन पे भी ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जीवन बहुत ज़्यादा ही संघर्ष में ना होते हुए बहुत ज़्यादा स्मूथली आपका रन होने वाला रहेगा 44 के बाद में। और सैटर्न तक एट द एंड लाइन पहुंची गई है, तो ये आपको जीवन में पर्याप्त मात्रा में पैसा निश्चित रूप से देगी, या प्रोफेशनल ग्रोथ भी देगी। बीच में जब भी शनि सूर्य की रेखा होती है तो विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। अपना जो ज्ञान है, अपना जो कर्म है वो दूसरों के काम अच्छा आ जाता है। सूर्य पर आपके नीचे भी वी है और ऊपर भी वी सिंबल है, तो करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न देता है नीचे वाला वी, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना या अनेकों प्रकार के एक्सपीरियंसेस गेन करने की आदत ये देता है। तो इस कंडीशन में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के प्रति इंटरेस्ट आप जैसे ज़्यादा तक दिखाते हैं, और जब ऊपर भी बनता है तो ये दर्शाता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और इसीलिए आपके खर्चे बहुत रहेंगे। बेफिजूल खर्ची नहीं कहेंगे इसको यहाँ पर, लेकिन इस कंडीशन में पैसा टिक नहीं पाता है। लेकिन ये वी सिंबल जो अपर पोजीशन में है, इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये नाम, इज्जत, शोहरत या रॉयल्टी लाइफ में बहुत अच्छा मेंटेन करता है। तो रॉयल्टी में क्या होता है कि पैसों की कमी नहीं होती, खर्च हो रहे हैं ये बात सही है, पर कमी भी नहीं हो रही। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन और सैटर्न पर जो लाइन है, ये दोनों कॉम्बिनेशन कंफर्म करते हैं कि पैसा हमेशा आपके पास इनफ अमाउंट में रहेगा। और सन लाइन जो है इम्प्रूवमेंट अच्छा ले रही है, और अगर आगे ये जुड़ती है इस प्रकार से तो डेफिनेटली आप टॉप पोजीशन और टॉप अथॉरिटी या बहुत ही रिस्पेक्टफुल वर्क करते हुए दिखाई पड़ेंगे अपने लाइफ में। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा हमदर्दी को दर्शाती है। ऐसे जातक दूसरों का कष्ट समझने वाले होते हैं, अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम होते हैं। वेल्दी पर्सनैलिटी का ये भी एक बहुत अच्छा चिन्ह होता है, और इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देखने को मिलता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अगर मूड में हैं तो किसी भी माहौल की शान बन सकते हैं, लोगों से
जब एक प्रकार से जुड़ाव होता है तो बहुत गहरा जुड़ाव होता है। सिंपैथेटिकल अप्रोच ये या नेचर पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। इस प्रकार का मरकरी और इस प्रकार का माइंड लाइन बिजनेस लक के लिए या इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में किस तरह से फ़ायदा निकालना है, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ये जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये एक अवेयर मेंटेलिटी की निशानी हो जाती है। तो मौका देखकर जो चौका मारते हैं उनके हाथ में इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन डेफिनेटली होता है। और ख़ासकर जो बिजनेस लक है या कंप्यूटर का जो नॉलेज है या मैथमेटिक्स अकाउंट्स या लैंग्वेज, इन सब के ऊपर इस प्रकार का मरकरी मजबूती बहुत अच्छा देता है। आपकी जो हृदय रेखा है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए जुपिटर को टच करके सैटर्न और जुपिटर के मिड में समा गई। क्या होता है, ये लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत पाई जाती है। और ये एक प्रकार से हिडन पर्सनैलिटी का भी साइन होता है। तो आप जैसे जब तक अपना लव केयर बातों से ना बताते हुए अपने हरकतों से, अपने कर्म से बताते हैं, तो आप जैसे जातकों से जो भी व्यक्ति जुड़ा रहेगा वो फायदे में निश्चित रहेगा। क्योंकि आप भले ही किसी को सुख में पूछे ना पूछे, गम में निश्चित रूप से पहुंचेंगे आप या फिर उनकी मदद करेंगे। क्योंकि जुपिटर जो है ज्ञान होता है, सैटर्न कर्म होता है। जुपिटर नॉलेज है, सैटर्न लॉजिक है। तो जहाँ पर आपके लॉजिक सेटिस्फाइड होगे वहाँ पर आप हार्ड वर्क या फिर कंसिस्टेंट वर्क बहुत अच्छे से कर पाएंगे, या वो रिलेशन को मेंटेन भी अच्छे से कर पाएंगे। और जुपिटर से कनेक्टेड है तो सात्विकता आपके अंदर ही बढ़ाएगा। एक शाखा और निकल के सीधे जा रही है। अगर ये दोनों मिल गई होती, तो ये दोनों अगर मिल गई होती तो ये आपको रिसर्चर बना देती, इन्वेस्टिगेशंस या इन्वेंशंस की तरफ लेकर के जाती कि कोई ना कोई ऐसा काम करना है जो दुनिया में किसी ने ना किया हो। क्योंकि इसमें माइंड और हार्ट लाइन दोनों जब कनेक्ट होती तो सीमियन लाइन का फॉर्मेशन होता। और सीमियन लाइन किसी भी काम में एकदम अंधे तरह से व्यक्ति को इन्वॉल्व कर देती है। तो यहाँ पर इसने क्या बना दिया, विष्णु सिंबल। विष्णु सिंबल जिन किसी के भी हाथ में होता उनका बचपन अच्छा नहीं बीतता, परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है या फिर किसी भी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छी होती चली जाती है। आपकी हार्ट लाइन की स्थिति और अंदरूनी मंगल दोनों की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए आपको हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत कोई इशू या मेजर इशू नहीं रहने वाला है। माइंड लाइन जब भी लाइफ लाइन से कनेक्टेड थोड़ा लंबे समय तक रह जाती है, जैसे यहाँ पर आपकी कनेक्टेड है एटलीस्ट 21 के एज तक, तो यहाँ तक आपको इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाया। पूछ पूछ करके काम करने की आदत रही। हाँ, उस समय तक आप महत्वाकांक्षी बहुत हो गए थे। लेकिन जब ये दोनों कनेक्ट रहती है तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने से थोड़ा सा कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस लेना, पूछना या कंफर्मेशन लेना या बैक सपोर्ट किसी तरह से होना, तब जाके रिस्क लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर 21 के बाद में प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी या अपना दायित्व खुद संभालना, अपना निर्णय खुद लेना आपने प्रारंभ किया। आपकी हथेली में सबसे पॉजिटिव पॉइंट एक ये है कि आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो इस कंडीशन में सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत ही अच्छी हो जाती है। लंबी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को हिम्मत हारने नहीं देता है, क्योंकि बाहरी मंगल से ये कनेक्ट हो जाता है। और मंगल जो कारक है वो है युद्ध करने का या फिर युद्ध में विजय प्राप्त करने का। तो जितनी ज़्यादा विकट परिस्थिति या तकलीफ परेशानी जीवन में आएगी आपके, या आई थी या आएगी, उतना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे या उतने ज़्यादा आप डेवलप्ड अपने लाइफ में करते जाएंगे। और सनलाइन जिसके हाथ में होती है उनका संघर्ष के बिना जीवन होता ही नहीं। तो संघर्ष उनके आता ही है उनके जीवन को सुखमय करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार का माइंड लाइन आपका मेमोरी बहुत शार्प रखेगी, ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी रखेगी, और टफ सिचुएशन में और इजी वे में वर्क करने की टेंडेंसी भी देगी। और ऊपर से जब इसमें बायफोर्क का साइन हो तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी होना या मैनेजमेंट अच्छा होना या बिजनेस लक अच्छा होना या अलग अलग प्रकार के काम करने की इच्छा रखना, हर प्रकार का एक्सपीरियंस लाइफ में गेन करने की चेष्टा रखना, बिजनेस लक बहुत अच्छा यहाँ पर हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। मस्तिष्क रेखा में भी किसी प्रकार का कट या आइलैंड जैसा साइन नहीं है। तो ये दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस प्रेशर अपने ऊपर आप लेते नहीं हैं। चीज़ों को इजी वे में डील करना या हल्के में लेने की आदत भी आपको ये देगा। और जैसे सन लाइन आपका अच्छा जा रहा है, यहाँ पर अभी मरकरी लाइन भी डेवलप बहुत अच्छे लेवल का हो ही चुका है। तो ये यहाँ पर आपको डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वर्क में यानी बिजनेस में इन्वॉल्व करेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आपका वेल्थ बहुत ज़्यादा ये 44 के एज के बाद बढ़ाएगा। क्योंकि माइंड लाइन में किसी भी तरह का ट्रायंगल बनता है तो उस कंडीशन में ये इनोवेटिव आइडियाज़ अच्छे देता है। जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाफ पर डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं।
अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा सदुपयोग कर बहुत अच्छा लाभ अपने लिए निकाल पाने में सक्षम होते हैं। जैसे आउटर मार्स पे आपकी आड़ी रेखा है, तो आड़ी रेखा इस बात को भी दर्शाती है कि एग्रेशन थोड़ा खराब रहने वाला है या खराब रहा था आपका, क्योंकि इस प्रकार का रेखा कोर्ट कचहरी का भी मामला देता है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि मस्तिष्क का पूरी की पूरी जॉइंट हो गई है मरकरी की तरफ। तो इस कंडीशन में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अपने बातों से, अपने आइडियाज से आप हर चीज़ का सॉल्यूशन इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि मरकरी पर मस्तिष्क रेखा जिसकी भी जाती है वो लोग सीधे सॉल्यूशन पे काम करते हैं। उनको मतलब नहीं रहता प्रॉब्लम है क्या, किस तरीके से काम बन सकता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। या काम भी नहीं बन सकता है तो और क्या हो सकता है उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि चीज़ों को पकड़ के बैठे रखना। तो ये चीज़ आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी या और ज़्यादा प्रगति आने वाले समय में देगी। लाइफ लाइन के ऊपर भी अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ भी आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रभाव नहीं है। सीधे के सीधे एक प्रोग्रेस लाइन है जो कि अराउंड यहाँ पर निकली हुई है 35 से लेकर के 37 के बीच में। इस कंडीशन में प्रगति अच्छी हुई और सेल्फ मेड लक लाइन जब निकलती है तो लाइफ लाइन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, खुद पे बिलीव हो जाता है कि हर काम खुद के दम पर हम कर सकते हैं। आपको जीवन में बहुत ज़्यादा किसी का सहयोग नहीं मिला, परंतु हल्की फुल्की एक दो रेखाएं डेफिनेटली दिखाई पड़ रही है। तो 32 के बाद से थोड़ा बैक सपोर्ट अच्छा मिलने लगना दिखाई पड़ रहा है, और आपके अंदर प्रोग्रेस लाइन होने के कारण आपकी आदत ही नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाना या मदद मांगना। बायफोर का साइन लाइफ लाइन के एंड में होना ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी खासी करा देता है। तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना या मल्टी सिटीज़ की ट्रैवलिंग होना, फॉरेन ट्रैवलिंग होना या लाइफ की एनर्जी एक्सपांशन यानी बढ़ना, लंबी आयु होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही दे रहा है। इसका कनेक्शन शुक्र से है या शुक्र के अंतर्गत हो रहा है, तो फैमिली को लेकर के ज़्यादा चलेंगे। और यहाँ से जब किसी भी तरह की मरकरी लाइन निकलती है तो एंसिस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टी डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलता है। और ये रेखा बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, इसका सीधा मतलब यही है कि आपने अपने फैमिली के कल्चर को या फैमिली की बातों को बहुत आगे तक लेकर के नहीं गए, या फिर उसके ऊपर ही काम नहीं किया। आपने अपने खुद की मन के अकॉर्डिंगली भी काम किया, इसीलिए आपके हथेली में मून लक लाइन है। और ये बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले लाभ को, बर्थ प्लेस से दूर जाने के योगों को और मन के अधिकतर काम शुरू होने के योगों को इंडिकेट कर रहा है। शुरू होना यानी प्रॉपर एंडिंग ना होना। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि माइंड लाइन पे रेखा रुक रही है। तो बार बार निर्णयों में परिवर्तन सोच समझ कर करने की आदत ये देता है, प्रोफेशन में एटलीस्ट 1 से 2 बार, इसीलिए ये चेंजेस देता है। जब भी मंगल की इस प्रकार की रेखा होती है तो प्रॉपर्टी के योग अच्छे निर्मित करता है। अगर ये रेखा और लंबी होती या और लंबी हो जाए तो और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी बनेगा। एक तो ये साइन, ऊपर से यहाँ पर एक रेक्टेंगल का साइन हो गया, इधर पे वी सिंबल का थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पर अगर किसी भी तरह का ट्रायंगल इधर या इधर हो गया, तो अगर इन चारों पांचों चिन्ह में से कुछ भी अगर बढ़ता है या होता है आने वाले समय में, तो समझ जाइएगा कि अब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही समृद्धि या विकास किसी भी तरह से होने वाला है। मंगल और बाहरी मंगल दोनों की स्थिति अच्छी है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक देता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रखता है। शुक्र आपका ज़्यादा डेवलप्ड होने के कारण प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर शुक्र को ठीक करना हो, क्योंकि ऐसा शुक्र आपको लाइफ में सब चीज़ देगा, अच्छा रहन सहन, खानपन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, लग्जरीज कंफर्ट्स, लेकिन इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन एंड स्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें ये नहीं देगा। क्योंकि शुक्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में प्लेजर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। शुक्र कारक भी इसी कारण से मोह माया भोग विलास इन सब चीज़ों का होता है। तो इसका एक रेमेडी जेन्युइन इतना ही है कि आपके पास जो भी कुछ है उसको पहले आप धन्यवाद करिए, उन सब चीज़ों के प्रति आदर व सम्मान रखिए। किसी भी व्यक्ति को, परिस्थिति को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश या बदलने की कोशिश ना करें। शुक्र अच्छा होगा तो ये किसी भी तरह का टेंशन, वरीज या अनसेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कर दूर करेगा। और इसीलिए शुक्र के ऊपर अभी के कंडीशन में आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में दे रही है। तो ये चीज़ें आपकी कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी अगर आप अपने शुक्र के ऊपर काम करते हो तो। अदरवाइज इस प्रकार का शुक्र बहुत अच्छा हीलर भी बनाता है और बहुत ही रईसी भरा जीवन भी देता है और लंबी आयु भी देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र कारक है संजीवनी का भी। तो जिसका शुक्र जितना ज़्यादा डेवलप्ड उतना ज़्यादा हाइजीन ऐसे ज़्यादा तक मेंटेन करते हैं, या फिजिकल वे में, मेंटल वे में, साइकोलॉजिकल वे में प्योर होते हैं या स्ट्रांग होते हैं। तो शुक्र जितना अच्छा, व्यक्ति का जीवन उतना लंबा, इसीलिए लाइफ लाइन भी आपकी लॉन्ग दिखाई पड़ रही है। तो ये शुक्र को खराब नहीं कहेंगे, बट आड़ी रेखा है तो वो थोड़ा सा इश्यूज दे रही है फैमिली के भी रिगार्डिंग,
और अनसेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पर आपका डेफिनेटली ख़त्म हो पाएगा। केतु की स्थिति आपके हथेली में सामान्य है, कोई भी स्पेसिफिक फिलहाल चिन्ह नहीं है। बायफोर्क का भी साइन होना लक्की ही माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में ट्रैवलिंग्स के दौरान ग्रेट एक्सपीरियंसेस या अचीवमेंट्स होते हैं। चंद्र के ऊपर सिंपल 1 से 2 रेखाएं हैं और मस्तिष्क रेखा का अधिकतम झुकाव चंद्र के ही तरफ है, तो इसीलिए ये थोड़ा आपको रहस्य में भी लेकर के जाएगा, डीप थिंकर भी बनाएगा और इमेजिनेशंस को भी इम्प्रूव करेगा, और इसी कारण से मल्टीपल थॉट एक ही समय पर जनरेट यह करेगा। लेकिन इस प्रकार का चंद्र कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं दे रहा है, तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज आपको नहीं आएगा। मनी ट्रायंगल जैसे इनकम्प्लीट हथेली में होता है, तो इसको अगर ठीक करना हो तो ध्यान रखिए कि कोई भी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के काम के प्रति स्पेशलाइजेशन को जनरेट करिए। तो क्या होता है कि जो मरकरी लाइन है वो धीरे धीरे डेवलप बहुत स्ट्रांगली होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्किल्ड हो, जितना ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो अपने किसी भी फील्ड में, उतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ती है, यानी बिजनेस लक बढ़ता है। मरकरी हमारे लर्निंग स्किल्स को भी दर्शाता है, और ये जैसे ही बढ़ता है वैसे ही मनी का फ्लो लाइफ में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके जितने कंपैरिजन में या कॉम्पिटिटर्स लोग रहेंगे वो सब डिक्लाइन पड़ने लगेंगे आपके हार्ड वर्क या कंसिस्टेंसी के कारण किसी भी काम में। तो ये भी एक आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल की कंडीशन की बात करें तो किसी भी तरह का कोई तकलीफ परेशानी आपके हथेली में नहीं है, सारी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अच्छी हो सकती है आपके कुछ प्रयत्नों से। लेफ्ट हैंड में देखें हम तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि बहुत सारी आपकी राहु की रेखाएं, मंगल की रेखाएं भी निकली हुई है। तो ऐसा था कि एग्रेशन तो आपके अंदर था, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग एग्रेशन यहाँ पर नहीं रहा। राहु रेखाएं भी रही जिसने मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर दिया, लेकिन उन सब का असर लास्ट तक 36-7 तक ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद में कोई सी भी प्रकार की राहु रेखाओं से ग्रसित आपका हथेली नहीं है। और यहाँ पर आपकी रेखाएं हैं लक की, लेकिन सब रुक रुक करके चल रही है, जो एटलीस्ट एक ना एक बार तो प्रोफेशन में चेंजेस करवा ही देती है। और मरकरी लाइन धीरे धीरे डेवलप्ड लेफ्ट हैंड में हो रही है, जो मल्टीपल लर्निंग करने जैसे योगों को या मल्टीपल इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है। जब भी खासकर फर्स्ट या सेकेंड फिंगर में इस प्रकार के गैप होते हैं तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं, थॉट प्रोसेस भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, थोड़ा जिद्दी और अपने तरीके से काम करने का व्यक्तित्व यह देता है। राइट हैंड में भी बताया था कि आपका सेकंड हाफ अच्छा रहने वाला, और लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो आपका 37 या 8 के बाद से बहुत अच्छा, और 44 से तो और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।